दोस्त, ये एक अटल सत्य है कि सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ा जंग किसी भी इंसान के लिए दुनिया से नहीं होता, हालात से नहीं होता, किसी और इंसान से नहीं होता। वो लड़ाई खुद से होता है, अपने आप से होता है। और हाँ, ये लड़ाई, ये जंग बिल्कुल बेरहम होती है। ये एक बार नहीं होती, कभी कभार नहीं होती, ये रोज होती है। रोज ये जंग छिड़ती है जब भी वो आईने के पीछे खड़ा इंसान तेरे सामने खड़ा तुझे घूरता है। हम में से बहुतों के लिए ये जंग सेल्फ डाउट से शुरू होता है। तेरे दिमाग में वो छोटी सी आवाज जो हर वक्त तुझे बोलती रहती है कि तू काबिल नहीं है, तुझ में ये कमी है, तुझ में वो कमी है। मैं इस आवाज को जानता हूँ क्योंकि मैं इससे गुजर चुका हूँ। मगर ध्यान से सुन, ये आवाज सच नहीं है, हकीकत नहीं है, ये बस एक वहम है। ये डर है जो तेरे अंदर की आवाज का भेष बना कर आया है। तुझे इसे बस पहचानना है, इसके पीछे के सच को जानना है। यही वो एक जंग है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी के सारे जंग इसके आगे कुछ नहीं है। बस ये एक जंग है जो तेरे और तेरे अंदर की आवाज के बीच छिड़ी है, जो तेरी ही काबिलियत पर हर वक्त शक करता है, जो तेरी ही काबिलियत पर उंगली उठाता है। अब इस जंग से जीते कैसे? जवाब सीधा है, रोज अपने लिए खड़ा होके, खुद पे भरोसा करके। अपने लिए खड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि तू परफेक्ट है। ये बात समझ ले कि परफेक्शन बस एक छलावा है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी के अंदर कुछ ना कोई कमी जरूर है। अपने लिए खड़ा होने का मतलब है अपनी कमियों को अपनाना, अपनी खामियों का सामना करना, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो तुझे सबसे ज़्यादा अलग बनाती है। एक मछली अगर बंदर को देखकर ये सोचे कि वो उसकी तरह पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ सकती, तो वो पूरी ज़िंदगी यही सोच सोच के अपनी जान गंवा देगी। उसे ये समझना होगा कि वो पेड़ चढ़ने के लिए नहीं, पानी में तैरने के लिए बनी है। उसे अपनी खासियत को पहचानना होगा और अपनी कमी को अपनाना होगा। वो भले ही बंदर की तरह पेड़ नहीं चढ़ सकती, लेकिन पानी में उसकी तेज़ी का कोई मुकाबला नहीं। इस खुद के साथ छिड़ी जंग में भी सिर्फ वही इंसान जीत पाता है जो अपनी कमियों को देख पाता है, उन्हें अपना पाता है, उनसे आंखें मिलाकर ये बोल पाता है कि ये कुछ कमियां मेरी काबिलियत का फैसला नहीं कर सकती। जब मैं खुद बहुत छोटा था तो मैं भी बार बार लोगों के बीच फिट इन होने की कोशिश किया करता था। मैं खुद को लेके इतना ज़्यादा डाउटफुल था कि मैं बार बार लोगों के बीच अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करता था, ऐसे जैसे कि मैं उनसे भीख मांग रहा हूँ कि मुझे भी अपना दोस्त समझ लो, मुझसे भी बात करो, मुझे भी पसंद करो। मैं बार बार खुद को दूसरों से कंपेयर करता था जो मुझे लगता था कि मुझसे बेहतर है, गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, कूल है, स्ट्रांग है, मुझसे आगे हैं। बार बार लोगों से खुद को कंपेयर करना, खुद को उनके सामने साबित करना, ये सब करने में मैंने अपना काफ़ी वक्त, काफ़ी एनर्जी खर्च कर डाली। तब तक जब तक मैं ये नहीं समझा कि मैं गलत जंग लड़ रहा हूँ। ये जंग किसी और के साथ नहीं है, मेरी खुद के माइंडसेट के साथ है, खुद की सोच के साथ है। कमी मुझ में नहीं है, मेरी सोच में है। हम सब के दिमाग में अपनी खुद की एक तस्वीर है, जैसा हम बनना चाहते हैं या जैसा हम दिखना चाहते हैं। मगर वो जो इंसान है जिससे तेरी ये जंग है, ये उस इंसान से बिल्कुल अलग है। ये वो नहीं है जो तू बनना चाहता है, ये वो है जो तुझे पीछे खींचना चाहता है, जो तुझे अंधेरे में छिपा देना चाहता है, जो तेरी कमी का बहाना बनाकर तुझे नीचे दबा कर रख देना चाहता है, दुनिया का सामना करने से तुझे डराता है। ये तेरा ही एक हिस्सा है जो रिस्क लेने से डरता है, हारने से डरता है, लोगों को अपनी काबिलियत दिखाने से डरता है। लोग क्या सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि तू क्या सोचता है, तू क्या चाहता है। यही एक लौता तरीका है खुद से छिड़ी हुई इस जंग को जीतने का, खुद से प्यार करने का, खुद की रिस्पेक्ट करने का। ये खुदगर्ज नहीं है, ये ज़रूरी है। जब तू खुद से प्यार करने लगेगा तो खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर देगा। खुद से प्यार करने का मतलब खुद की असली वैल्यू समझना, खुद की खुशियों पे ध्यान देना, खुद के ख्वाहिशों को सच करने के लिए मेहनत करना, खुद के काबिलियत पर भरोसा करना, खुद को किसी और से कम ना समझना। खुद से कम्पीट करना कोई आसान काम नहीं होता, कड़ी मेहनत लगती है, डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, अपने कमियों को पहचानना और उन्हें अपनाना हिम्मत चाहिए। मशहूर यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर हिमेश मदान ने जब अपना यूट्यूब करियर शुरू किया था तो उन्हें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा था। उनके शक्ल को लेकर बहुत कड़वे बोल बोले गए। किसी ने कहा तेरी शक्ल बंदर जैसी है, किसी ने कहा तेरे दांत बहुत खराब है, किसी ने कहा मोटिवेशन क्या देगा, तुझ पे तो हंसी आती है, किसी ने कहा बड़ा भद्दा दिखता है। इन सारे कमेंट्स ने उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचाया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें पता था कि वो वहाँ अपनी खूबसूरती दिखाने नहीं आए। अगर उनका चेहरा इतना खूबसूरत नहीं है तो क्या वो वहाँ कोई मॉडल बनने तो नहीं आए। वो यूट्यूब में मोटिवेशन की बातें करने आए हैं, लोगों की ज़िंदगी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने आए हैं। इसका उनके चेहरे से क्या लेना देना। उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ आज 2024 में वो हमारे देश के सबसे जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर में से एक माने जाते हैं। अपने YouTube चैनल पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ वो आज करोड़ों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं, उसी शक्ल के साथ जिसका लोगों ने पहले मजाक उड़ाया था। फर्क बस इतना है कि उन्हें अपनी कमियां पता थी, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया और अपनी काबिलियत पर भरोसा किया।
खुद से प्यार करने का मतलब उन पुराने सोच को छोड़ना, पुराने ख्यालातों से मुंह मोड़ना जो तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करती है। इट्स अबाउट ब्रेकिंग द पैटर्न दैट नो लॉन्गर सर्व यू इवन व्हेन इट्स अनकंफर्टेबल। और ऐसा करने का सबसे बेहतर तरीका है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब है उन चीज़ों से ध्यान हटाकर जो तेरे पास नहीं है, उन चीज़ों पे फोकस करना जो तेरे पास है। जैसे ही तू ग्रैटिट्यूड की कला में माहिर हो जाएगा, तुझे अपने आप बाधाओं की जगह मौके दिखने शुरू हो जाएंगे, कमियों की जगह अपनी शक्तियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी। तुझे ये समझ आ जाएगा कि तेरे पास कितना कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है, बस तुझे उन चीज़ों की कदर नहीं है क्योंकि तू उन एक दो चीज़ों के लिए रो रहा है जो तेरे पास नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे एक सफ़ेद कपड़े पे ज़रा सी दाग लग जाए तो नज़र बस उस छोटे से दाग पर रह जाती है, बाकी के बचे सफ़ेद कपड़े पे नहीं। तो अब चल, अब ग्रैटिट्यूड के कुछ बोल मेरे साथ बोल। हे भगवान, आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, बस तेरा शुक्रिया अदा करने आया। हे असीम शक्ति, हे परम शक्ति, तेरा शुक्रिया। शुक्रिया हर नए दिन के इस उपहार के लिए, शुक्रिया इस खूबसूरत से संसार के लिए, शुक्रिया रोज़ के उस सवेरे के लिए जो उम्मीद जगाती है, शुक्रिया रोज़ के उस शाम के लिए जो दिल को सुकून पहुंचाती है, शुक्रिया मेरे अपनों के होठों पर मुस्कान लाने के लिए, हंसी रखने के लिए, शुक्रिया मेरे सर के ऊपर एक सुरक्षित छत देने के लिए, शुक्रिया अच्छे स्वादिष्ट पेट भर के खाने के लिए, शुक्रिया एक अच्छी सेहत देने के लिए, शुक्रिया इन आंखों के लिए जिससे मैं तेरे इस खूबसूरत रंगों भरे दुनिया को देख सकता हूँ, शुक्रिया इन कानों के लिए जिससे मैं मीठी संगीत सुन सकता हूँ, शुक्रिया इन हाथों के लिए जिससे मैं जो चाहे वो हासिल कर सकता हूँ, शुक्रिया मेरे परिवार के लिए जो हर अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े होते हैं, शुक्रिया मेरे अपनों का ख्याल रखने के लिए, उनकी सलामती के लिए, शुक्रिया वो मौके देने के लिए जिससे मैं खुद को बेहतर बना सकता हूँ, शुक्रिया मुझ में वो ताकत देने के लिए जिससे मैं हर मुश्किल को आसान कर सकता हूँ, शुक्रिया मुझे अंधेरे में रोशनी दिखाने के लिए, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी के सफ़र में साए की तरह मेरे साथ चलने के लिए। हे भगवान, तेरा शुक्रिया।